हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनिमे लास्ट वीक। आज हम बात करने वाले हैं क्योटो एनिमेशन स्टूडियो के एनिमे हियोका के बारे में। हियोका एक स्लाइस ऑफ लाइफ और मिस्ट्री एनिमे है जिसमें थोड़ा ड्रामा है और हल्की सी रोमांस भी है। ये एनिमे 2012 में रिलीज हुआ था और एक नॉवल का अडेप्टेशन है जिसका नाम कोटन बू सीरीज है। इसका मांगा अडेप्टेशन भी है। हियोका एक मिस्ट्री एनिमे है, लेकिन यहाँ मिस्ट्रीज का अप्रोच काफी अलग है। इस एनिमे में ना कोई कत्ल होता है, ना पुलिस होती है और ना ही कोई वर्ल्ड फेमस डिटेक्टिव टाइप कैरेक्टर होता है। हियोका की स्टोरी फोकस करती है एक हाई स्कूल स्टूडेंट पर जिसका नाम है ओरेकी होतारो। ओरेकी अपने 3 दोस्तों के साथ छोटी छोटी मिस्ट्रीज में इन्वॉल्व हो जाता है। इन मिस्ट्रीज के साथ साथ हमें उन चारों की पर्सनल लाइफ और उनके थॉट्स भी समझने को मिलते हैं। ये मिस्ट्रीज एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं होती, ये ऐसी चीजें होती हैं जो शायद आपके साथ भी कभी हुई हों, और शायद इसी वजह से ये एनिमे ज्यादा रियल फील करता है। फर्स्ट एपिसोड में ओरेकी एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बात करता है, 12 हीरो लाइफ यानी रोज कलर्ड लाइफ। वो कहता है कि उसे स्टडीइंग, स्पोर्ट्स और रोमांस में इंटरेस्ट नहीं है, पर वो ये भी मानता है कि ऐसी लाइफ ग्रे कलर्ड है, मतलब ऐसी लाइफ थोड़ी बोरिंग है। और एक ही के जीवन जीने का मोटो है कि अगर मुझे काम नहीं करना तो मैं नहीं करता, और अगर काम करना पड़े तो जल्दी करने की कोशिश करता हूँ। मुझे लगता है ये एक अच्छा तरीका है आलसी बोलने का। ये मोटो उसके कैरेक्टर को डिफाइन करता है। ओरेकी लेजी है लेकिन डम बिल्कुल नहीं। ओरेकी अपने दिमाग को काम ना करना पड़े इसलिए इस्तेमाल करता है। होतारो अपने मोटो को जितना हो सके उतना फॉलो करने की कोशिश करता है, पर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिससे कि वो अपना मोटो फॉलो नहीं कर पाता है। होतारो का सिर्फ एक दोस्त है हाई स्कूल में, सतोशी, जिससे हमें ये पता चलता है कि ओरेकी की लाइफ सच में ग्रे या ब्लैक एंड व्हाइट है। पर ये ब्लैक एंड व्हाइट लाइफ में थोड़ा कलर ले आती हैं चितांडा एरू। चितांडा नेचुरली क्यूरियस है, किसी भी छोटी सी बात पर वो क्वेश्चंस पूछती है, और तब चितांडा ओरेकी को कहती है इस एनिमे का सबसे फेमस लाइन, वाताशी किनीनारिमास, जिसका मतलब है कि आई एम क्यूरियस। चितांडा को सुन के और उसकी आंखों को देख ओरेकी जैसे उस क्यूरियोसिटी के जाल में फंस जाता है। वो चाहे भी तो उसे इग्नोर नहीं कर पाता, और यहीं से उसका मोटो धीरे धीरे टूटना शुरू होता है। मिस्ट्री और स्टोरी टेलिंग स्टाइल। हियोका की एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि इसमें कॉन्वर्जेशंस कभी बोरिंग नहीं लगती। 2 लोगों के बीच की बातचीत एंगेजिंग रहती है। ऐसा फील होता है जैसे आप सच में किसी हाई स्कूल ग्रुप के पास खड़े हो और उनकी बातें सुन रहे हो। हर आर्क का बेसिक स्ट्रक्चर सिंपल होता है। चितांडा किसी बात को नोटिस करती है, क्यूरियस होती है और ओरेकी से सॉल्व करने को कहती है। इस एनिमे को यूनिक बनाता है मिस्ट्री एक्सप्लेन करने का तरीका। ओरेकी जब भी किसी मिस्ट्री को लॉजिकली एक्सप्लेन करता है, तब एनिमेशन एक अलग विजुअल सीक्वेंस स्टार्ट कर देती है। वो विजुअल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ डायलॉग नहीं बल्कि थॉट प्रोसेस भी दिखाते हैं। और हाँ, ओरेकी हमेशा परफेक्ट नहीं होता, कभी कभी वो गलत कंक्लूजन पे पहुंच जाता है। जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है तब वो पूरी सच्चाई जानने की कोशिश करता है। हियोका का एनिमेशन ऑलमोस्ट मूवी क्वालिटी का लगता है। छोटे एक्सप्रेशंस, सटल मूवमेंट्स और बैकग्राउंड कैरेक्टर्स तक को डिटेल में एनिमेट किया गया है। जब ओरेकी मिस्ट्री एक्सप्लेन करता है तब जो स्पेशल सीक्वेंसेस आते हैं वो विजुअली काफी सेटिस्फाइंग होते हैं। साउंड ट्रैक इस एनिमे के टोन को परफेक्टली मैच करता है। बैकग्राउंड म्यूजिक सिंपल रहता है ताकि फोकस डायलॉग्स और इमोशंस पर बना रहे। म्यूजिक कभी ओवरपावर नहीं करता, बल्कि सीन के मूड को क्वाइटली सपोर्ट करता है। मुझे लगता है स्टार्टिंग में ओरेकी सिर्फ एक रीजन से मिस्ट्री सॉल्व करता है, ताकि वो जल्दी से काम खत्म करके घर जा सके। एक पॉइंट पर ऐसा भी होता है जब वो चितांडा से क्लू छुपा लेता है और उसे लगता है कि मिस्ट्री सॉल्व हो चुकी है। लेकिन जैसे जैसे दोनों ज्यादा टाइम साथ स्पेंड करते हैं, ओरेकी खुद ब खुद मिस्ट्रीज में इंटरेस्ट लेने लगता है। वो बिना किसी प्रेशर के सिर्फ अपनी क्यूरियोसिटी की वजह से सॉल्व करता है। ये उसके अपने मोटो के खिलाफ जाता है, और यही हमें उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट क्लियरली दिखाई देता है। ओरेकी ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, वो इमोशंस को शब्दों में नहीं बल्कि एक्शंस और साइलेंस के थ्रू दिखाता है। वो हर चीज को लॉजिकली एनालाइज करता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी दुनिया थोड़ी सी कलरफुल होती जाती है। एक और इंटरेस्टिंग चीज जो मैंने नोटिस की वो है एपिसोड रन टाइम। हियोका के सारे एपिसोड्स टिपिकल 24 मिनट्स के नहीं हैं। कुछ एपिसोड्स 25 से 28 मिनट्स तक भी जाते हैं। जहां स्टोरी को थोड़ा ज्यादा टाइम चाहिए होता है वहां रन टाइम बढ़ा दिया गया, और जहां फास्ट पेसिंग जरूरी थी वहां नॉर्मल रन टाइम रखा गया। इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से स्टोरी टेलिंग का फ्लो काफी नेचुरल लगता है। कोई भी एपिसोड रश्ड फील नहीं होता। ओवरऑल देखा जाए तो क्योटो एनिमेशन ने हियोका के हर एपिसोड को एक छोटी शॉर्ट फिल्म की तरह ट्रीट किया है।
ओरेकी और चितांडा की केमिस्ट्री पूरे एनिमे में कंसिस्टेंटली फील होती है। उनके एक्सप्रेशंस, उनके शेयर्ड मोमेंट्स और उनके बीच की खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है। जैसे कि एक सीन है जहां ओरेकी अपने मन में चितांडा को कन्फेस कर देता है कि वो उसका साथ देगा, लेकिन रियलिटी में वो चुप रहता है। स्टोरी उनके इमोशंस को एक सर्टेन पॉइंट तक बिल्ड करती है जहां ऑडियंस नेचुरली एक्सपेक्ट करती है कि शायद आगे कुछ और होगा, पर एनिमे उस फाइनल स्टेप तक नहीं जाता और शायद इसी अधूरेपन में हियोका की असली खूबसूरती छुपी है। अगर आपको स्लो कैरेक्टर ड्रिवन एनिमे पसंद है तो हियोका आपके लिए एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस हो सकता है। दोस्तों, आपके हिसाब से ओरेकी ने एंडिंग में कन्फेशन क्यों नहीं किया? क्या वो डर गया था या वो सही वक्त का इंतजार कर रहा था? अपनी थ्योरीज कमेंट में ज़रूर बताना।